अगर आपके घर की फर्श टूटी है तो क्या आप रोएंगे? नहीं, आई थिंक आप रोएंगे नहीं, उसको बनाने का कुछ सोचेंगे। और विगत कई सालों से बसंती जी उसी घर में रह रही थी। तब उनको झाड़ू लगाने में, धोने में, पोछा लगाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आज फर्श टूटे होने पे, झाड़ू ना लगा पाने पे रोना निकल आया। मतलब यार, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात लग रही है कि अगर आपकी फर्श टूटी है घर की तो आप रोने लग जाएंगे। ये चीज़ बसंती जी नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही है। अगर आपके घर की कोई समस्या होती, आपके दीपक जी से रिलेटेड होती, बच्चों की समस्या होती, या आपकी आपकी हेल्थ की इशू की कोई बात होती, तो वहाँ पर एक बार लोग कंसीडर भी करते। लेकिन जिस प्रकार से फ़र्श को लेकर आपने आज परफॉर्मेंस दी है 7 मिनट की, मतलब समझ के परे है। और सारे लोग समझ गए कि भाई यहाँ पर आप ये ड्रामा करने लग गई हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी का वीडियो आ चुका है दोस्तों, दोबारा से सुबह वाला। पैसे इकट्ठा करके गेट लगवाने का काम शुरू किया। अब ये बड़ी समस्या निकल आई, मम्मी बहुत रोने लगी। तो मम्मी बहुत रोने लगी, ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मम्मी जी कम से कम 5.5-6 मिनट तक रोती हैं। बाकी 1 आध मिनट का फुटेज वो गोलू का है। ये अभी विगत दिनों में क्या चल रहा है, खाना बनाना दूसरों के घर में जाके, और गेट लगवाना, मशीन लेना, साइकिल लेना। अब फ़र्श की बारी आ गई। तो बसंती जी, आपके रोने से क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर आपको कुछ डोनेशन दें जिससे आप फ़र्श लगवा सके? वैसे सुना है कि कुलवाई में छत डलवाने के लिए भी लोगों ने डॉलर इकट्ठा करे थे और आपको आपके अकाउंट में बहुत सारे डॉलर भेजे गए थे। किसी ने $20 भेजे, किसी ने 25 भेजे। इसी प्रकार से कई लोगों ने भेजे, लेकिन आज तक कुलवाई में क्या छत लग पाई? नहीं लग पाई। और एकदम से फर्श नहीं लगी है इसलिए सफाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और झाड़ू भी नहीं लगा पाते हैं। हम आपको बता नहीं सकते। जब से इस घर में आए कभी सुख नहीं मिला, हमेशा दुख में ही दिन कटे। ये सारी चीज़ें बसंती जी बोलते हुए दिखी। अब एक चीज़ बताइए, ये जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर लगातार बार बार, इनके लिए अब सब्सक्राइबर क्या करेंगे? भाई, आपके घर में अगर फर्श नहीं है तो अगर गड्ढे हैं, कह रही थी चूहे के बहुत बहुत जगह जगह पर बिल हैं, तो वो चूहों के बिल पाट दीजिए, मूसदान ले आइए, चूहा दान ले आइए, दवाई रख दीजिए, या तो फिर उन गड्ढों को पाट दीजिए। जितनी बार खोदें उतनी बार उसमें ईंटा गिट्टी डाल के पाट दो। तो ये सब हल हैं। रोने से फर्श तो नहीं लग जाएगी। तो ये वाला बेतुका वाला रोना लगा आपका, इसमें कोई तर्क नहीं है। तर्क संगत होता है, एक बार आप दीपक जी की याद में रो रही होती तो उसको लोग कंसीडर भी करते और कुछ लोग कनेक्ट भी कर पाते कि बेचारी अकेले थक गई है, हस्बैंड रहा नहीं, तो ऐसा ऐसा ऐसा, और इतने कंधों पे जिम्मेदारियां हैं। अगर ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लेके आती तो एक बार लोग आपको दया दिखाते। लेकिन आपका जो फ़र्श वाला बात है कि आप जब से इस घर में आई, खंदक वाले घर में रह रही, गड्ढे हैं, चूहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ये चूहे अभी आए हैं। ये चूहे तो काफ़ी दिनों से आपके साथ इसी घर में बसेरा कर रहे हैं, और इससे पहले तो हमने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। इवन हमने चहचहाते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए ही देखा है। जब लाला जी और उनके बच्चों के ऊपर दुष्कर्म जैसा एलिगेशन आपने लगाया था, तब तो आपके मुखमंडल पे एकदम आभा निखर आई थी। आप एकदम से एकदम खुश खुश रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा आपके फेस पे ग्लो भी आ गया था। तब चूहों का आतंक से आपको रोना क्यों आया? अगर कोई और बात है, अनीता जी ने कुछ कहा या पड़ोसी ने कुछ कहा या फिर कोई और दुख है जीवन में, तो उसको लेकर अगर आप एक बार वाटी पे रो रही तो समझ में भी आता है। लेकिन ये वाला रोना तो मुझे तर्कसंगत ही नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा कि घर में किसी के गड्ढे हो गए हैं, फर्श नहीं है, और घर में झाड़े बहारू करते हुए नहीं बनता है तो आप रोने लग जाओगे, वो भी ऑन कैमरा, लोगों को दिखा के कि दोस्तों आप ही बताइए। अब दोस्तों तो आपके घर के गड्ढा बंद करने नहीं आएंगे, गड्ढा तो आप ही को बंद करने हैं। और जहाँ जहाँ पे फर्श लगवानी है तो थोड़ा मोड़ा पैसा इकट्ठा करके आप चाहे तो उसको पक्का करवा सकती हैं। हाँ, अगर खुले में आप ये चाहते हैं कि आपको लोग डोनेशन करें तो आप बोल भी सकते हैं। आपके कुछ भक्त लोग हैं कि दोस्तों आपका सहयोग चाहिए, जैसे आपने पहले डॉलर भेजे थे वैसे डॉलर भेज दीजिए। तो आप रोने की बजाय अपनी ये बात रख दें, तो हो सकता है कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आपको जो पहले भी गिफ्ट वगैरह भेजे हैं आपके हिसाब से भेजते हैं, तभी आप बताती हैं। आपके हिसाब से ये नहीं है कि आप अपने पैसों से खरीदती हैं। तो अगर वाकई में आपने जो है भेजा है, उन्होंने भेजा है और आपको मिला है, तो ऐसे मुंह खोल के बोल दीजिए
कि दोस्तों थोड़ा सहयोग कर दीजिए, आप ज़्यादा नहीं 5-5 6-6 ही भेज दीजिएगा तो मेरा भला हो जाएगा। अब जितने लोग भेजेंगे कुछ ना कुछ तो सहयोग हो ही जाएगा। बाकी आप खाना बनाती ही हैं, खेती किसानी है ही है, कई बार तो अनाज भी बेचती हैं, है ना। इसके अलावा सब्जी भाजी भी बेचती हैं, तो आप कहती हैं घर का खर्चा वर्चा चल जाता है, यूट्यूब से अलग से इनकम आता है। तो इसमें रोने का नहीं जी, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करो धीरे धीरे। तमाम लोग तो छपरिया के अंदर रहते हैं, उनका छपरिया चूता रहता है, उनके जीवन में तो और बहुत सारी समस्याएं हैं। और कुछ लोग पास तो छपरिया भी नहीं होती है। बंजारा नाम सुना है? वो जगह जगह पे जाके टेंट लगा के रहते हैं और कैंप वो लगा लेते हैं, फिर जगह जगह पे वो फिर से कुछ दिनों बाद अगर कोई वहाँ प्लॉट वगैरह बनाने लगता है तो उनको खदेड़ देता है, दूसरी जगह जाके बनाते हैं। तो क्या फिर वो रोना शुरू कर दें? रोने से तो समस्या का हल नहीं हो जाएगा। और बसंती जी, बैकग्राउंड चेंज, बातें भी चेंज। मैं यही कहना चाहूँगी, सबके ज़िंदगी में दुख होती हैं, तकलीफ़ होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। कोई यहाँ पे खुश नहीं है। अगर कोई दूसरी तरीके से खुश है तो दूसरी समस्याएं। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से पीड़ित हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हम बैठ के दुख मनाएं या फिर दुखड़ा अपना रोएं। दुखड़ा रोने से कम नहीं हो जाएगा, और ये दुख मनाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसके ऊपर काम करिए। जीवन में तमाम लोग हैं, कभी अपने से नीचे वालों को देखो बसंती जी, उनके लाइफ में पता नहीं और कितना कितना कुछ कुछ हो गया होगा, पर वो भी जी रहे हैं ना। किसी के हाथ पैर ही नहीं रह जाते, किसी का कुछ और समस्या हो जाता है, पर वो जीते तो है ना। ये थोड़ी ना कि जी अब हम तो मर जाएंगे या फिर हमारा दुखड़ा कोई समझ नहीं सकता। देखो ये बात सच है कि कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता, फील कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अपना दुखड़ा ऊपर वाले को बताओ, भगवान को बताओ जो रियल में दुख है। कंटेंट वाला दुख तो भाई चलता रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर ये चल गया है कि आप अपना दुख बेचो। दुख को बेच बेच के जितना हो सके उतना ज़्यादा डॉलर बनाते रहो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी बसंती जी कि हो सके तो इस तरह के कंटेंट ना बनाइए, आप हंसी का पात्र बनेंगी। बहुत अच्छा लगा आपने दरवाज़ा लगाने की सोची। हम लोग तो कब से कह रहे थे कि एक दरवाज़ा होना चाहिए, बाकी आपको जो चीज़ें करनी है करते रहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि कोई तकलीफ़ नहीं समझता, दुख नहीं समझता, तो दुनिया है, दुनिया ऐसी ही है, कोई किसी का नहीं समझता है, ठीक है। इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। और ऑन कैमरा इस चीज़, छोटी सी चीज़ को लेकर रोना। देखो नीतीश जी जा रहे हैं उड़ते उड़ते, हम नीतीश जी को बोलेंगे हम आप बसंती जी के यहाँ कुछ फर्श वर्श का जुगाड़ कराइए, हैं। और गीता झारखंड में बैठ के क्या कर रही हो, इतनों नहीं करवा पा रही हो नीतीश बाबू से मिलकर, हैं कि इनका हमारी कुछ काम वाम कराए दो हमारी गीता जी, अरे मतलब हमारी बसंती जी का, समझी। बाकी आप सबका क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। आप लोगों ने भी कमेंट करके बोला है कि बहन फर्श बनवा लो, रोने से क्या होगा, नीचे फर्श पर ध्यान दिया करो, उसको बनाओ, हैं। सही बात है कि, और यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तमाम लोग तो कीचड़ में रहते हैं, बारिश हो जाती है, उनकी झोपड़ी में पानी आ जाता है, तो वो बैठ के रोने लगे। अरे हल ढूंढेंगे ना कि अपनी झोपड़ी को कैसे मजबूत बनाएं। आपके मोबाइल में हमने ऐसे तमाम, चलो खैर छोड़ो, वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं। एक मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अपने आओ गाँव में भी देख लो, अगल बगल कितने लोगों के पास तो आपके जैसा पक्का घर ही नहीं ना होगा, है। फर्श तो दूर की बात है। तो बस हमेशा बस दुखड़ा रोते रहो, ज़्यादा से देखो जिसके पास ज़्यादा है। अरे कभी अपने वाले नीचे वाले तबके को देखो तो संतोष मिलेगा। शिवरात्रि के दिन है, शिव भगवान जी आपकी मनोकामना पूरा करेंगे। मैं तो कहूँगी अगर कभी रोने का मन करे ना तो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के सामने रोना चाहिए, क्योंकि बहुत सही सलमान खान के पापा ने कहा है, एक मैंने रील देखी थी कि जब कभी रोना आए तो अपने आंसू खुद ही पोंछ लेना, लोग आएंगे तो सौदा करेंगे। तो भाई साहब किसी के सामने रोने से कुछ नहीं होता है, यूट्यूब पे रोने से सिर्फ डॉलर बनता है। और अगर आपका वो मकसद है तो आप इसमें कामयाब हैं, अपने डॉलर बनाते रहिए, ऐसे ही छापते रहिए, ये चीज़ हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। आपकी तकलीफ़ बहुत ट्रू है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास, हाँ, कुछ भी नहीं है, विकलांग हैं, और उन्हें देखकर हमें पूरा दुख होता है
है ना। वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि दुनिया में आपसे तमाम दुखी लोग हैं जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके पास संसाधन का अभाव है। अरे बहुत सारे लोग तो हैं कि जिनके पास घर द्वार नहीं, जिनके पास हाथ पैर नहीं, तब का वो रोने बैठ जाएं। ये वाला रोना आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे बसंती जी, और ना ही मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, जो भी हुआ अनीता जी ठीक करा रही हैं। तब तुम ये जो है इतना ज़्यादा ड्रामे कर रही थी, है ना, कह रही थी कि नहीं हमारे तरफ नहीं ठीक कराना है, और इतना दिनों से आपको नहीं दिखाई दिया, आज एकदम से फर्श दिखाई दिया और रोने बैठ गई। आपके व्यूअर्स तो दिमाग है नहीं और दिमाग दिखाते रहते हैं। लाला जी ने इतना किया वो नहीं दिखता है, बस बसंती का कपिल और जो अच्छा नकली बेचारापन दिख रहा है। आपके व्यूअर्स को पता नहीं क्या खाते हैं, दिमाग में उल्टे सीधे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें भी लोग लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लिखवा रही हैं। मैं तो कहूँगी भाई ऐसी चीज़ों पे ना ही बोलिए, ना ही गौर कीजिए। बसंती जी रोइए नहीं, सब ठीक होगा। सुख में सब साथ देखते हैं, दुख में कोई नहीं देता है। किसी इंसान के साथ देने से कुछ नहीं होता है, ईश्वर का साथ देना बहुत ज़रूरी है। बस ऊपर वाला साथ दे तो बस सब ठीक है। अब अगर ऊपर वाला साथ नहीं देगा ना, तब समस्या भारी है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा समझिए। लाला जी ने बोला था, प्लास्टर हुआ था तब मिलकर करा लेते, तब चलता, तब ठीक रहता। अब रोने से क्या फ़ायदा? अरे बसंती जी आप खुद प्लास्टर करवा सकती हैं, थोड़ा सा धीमे धीमे से करके, ज़रूरी है कदम से बनाएं। और बसंती जी रोया मत कीजिए, यूट्यूब के पैसे, सरकारी राशन और खेती की सब्जी आते रहेंगे। पैसे आप जो है कम पड़ जाते हैं, लेकिन आप रोने से कुछ नहीं होता है। व्यूज़ कमेंट सब आएंगे, हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन आपको पैसे खुद इकट्ठे करने होंगे और अपना प्लास्टर खुद करवाना होगा। बसंती जी के रोने पे बहुत सारे लोगों ने हंसने की इमोजी बनाई है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वाला रोना आपका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये आप जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं। आपने गेट लगवाई है, गर्मी और प्लास्टर करवाई है, बाद में कोई काम। भाई साहब तमाम लोग तमाम तरह की इनको जो है जानकारियाँ दे रहे हैं। कुछ लोग इनको बोल रहे हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब मजबूरी है, समझ रहे हैं मजबूरी आपकी भी, और आप भी मजबूरी समझिए। सब एक दूसरे की मजबूरी समझे, कुछ ढंग का काम कीजिए, है ना। छल कपट से ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। और इस प्रकार का रो धो के आप एक दो वीडियो में अगर व्यूज़ बढ़ा भी लोगे, लाइफ लॉन्ग अगर व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो होपफुली आप इस चीज़ को समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी जो आदत है। हमारा काम है आपको कुछ सही चीज़ों की राय देना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप उसको फॉलो करें या ना करें। तो चलिए जी, अभी फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। उम्मीद यही करते हैं कि बसंती जी थोड़ा सा इस चीज़ को समझे जो हमने बताई है, कि रोने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। और कंटेंट के लिए रो रही हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप अच्छा कर रही हैं। ऐसे रो धो के वीडियो बनाती रहिएगा, व्यूज़ पे व्यूज़ आते रहेंगे। बाकी अगर हम बात करें अनीता जी के वीडियो की, तो दोस्तों अनीता जी की दुनिया का जो एक वीडियो हमने देखा था कल, उसके बाद 4 घंटे पहले आया पूरी झोपड़ी और चूल्हा गीला, इसलिए घर पर बनाया लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा का वहाँ पे चल रहा है रंगारंग कार्यक्रम, और सारे लोग बढ़िया बैठ के खा रहे हैं। यार लिट्टी चोखा की बात ही अलग है, मतलब खाए लो तो मज़ा आ जाए। तो तमाम लोग गए हैं। वाह जी, ये दुष्ट जो बहुत वक्त से पड़ा था, उससे जानते हुए भी कि सफाई करके वक्त पे मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए, ये दस्ट ओके हम दुष्ट पड़ रहे हैं। ले भाई साहब, वाह जी वाह, का ही बताएं। वैसे दुष्ट इन्होंने लिखा है डस्ट, दुष्ट डस्ट वाह वाह वाह। हिंदी में जब कोई एक आज अंग्रेजी के शब्द होते हैं तो ऐसे होता है कि है यो का हो वाह। आप लोगों ने जो बनाई है मज़ा आ गया देख के, हमको यम्मी लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है। खाने को मिल जाए तो बात ही अलग है। खैर चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।